सभी का स्वागत है आपके चैनल में। और जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, होली के बाद से मेरा कोई भी वीडियो नहीं आया है क्योंकि मेरी दीदी एक्सपायर हो गई है। पर अब मैं कंटिन्यू वीडियो करूँगी क्योंकि थोड़ा अब काफ़ी दिन हो गया हो और उनके काम की रखी, पर वो गांव में एक्सपायर हुई और दुख हुआ, काफ़ी दुखों की वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी क्योंकि कुछ करा ही नहीं जा रहा था, और कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा था, अजीब सा हो गया था, पता नहीं। तो गाइस, जैसे आप सभी को पता है, होली के दूसरे दिन ही तीसरे दिन मेरी बहन एक्सपायर हो गई थी, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो गाइस, अभी एक और प्रॉब्लम आ गई है, वो है सिलेंडर की प्रॉब्लम। ये देखिए कितनी सिलेंडर की प्रॉब्लम की वजह से मैंने खाना नहीं बनाया था। 2 दिन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से हम जूझ रहे थे। तो आज मैंने बनाया, वो भी चावल बनाया और उसी में आलू बॉयल किया था, और मैं लेके आई हीटर। इस पे मैं खाना बनाऊंगी सोच रही थी, क्योंकि गैस इतना ज़्यादा महंगा हो गया है। यहाँ पे 600 रुपये किलो गुड़गांव में भर रहे हैं गैस। आम जनता क्या करेगी? कुछ नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि हम लोग रोज़ कमाने और खाने वाले लोग हैं, तो इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। हमारे तो पर डे का इतना कमा ही भी नहीं होता, 500-600 रुपये। हम कुल दिहाड़ी कमाते हैं, 500 रुपये कमाते हैं, उसमें से अगर 600 का सिलेंडर भरवाएंगे, मान लो अगर आधा किलो भी भरवाते हैं 300 का, तो हम बचाएंगे क्या, खाएंगे क्या, और आने जाने का किराया कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए गाइस, मैं इसमें सिलेंडर नहीं भराई और हीटर लेके आई हूँ फाइनली खाना बनाने के लिए, और वो भी चोरी छुपे लाए हैं हम लोग। देखते हैं क्या होता है। और अभी तो मैंने इसको यूज़ नहीं किया, यूज़ करूँगी मैं, सोच रही थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और इसी प्रॉब्लम के चलते मेरे गैस सिलेंडर में बिल्कुल भी गैस नहीं था। तो मैंने 2-3 दिन से खाना नहीं बनाया और बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों से जूझ रहे हैं हम लोग। एक तो मेरी नौकरी गई हुई है, अभी मेरे को 2 महीने बैठे हो गए, कैसे घर का खर्च चला रही हूँ वो मैं ही जानती हूँ। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं हम लोग, और समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो इसीलिए गाइस, 2 दिन 3 दिन मैंने खाना नहीं बनाया और ना ही हमने खाया। आपको यकीन नहीं होगा, हमने चाय और बिस्किट खा खा के 3 दिन गुजारा किया है। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। शहर में रहना आपको पता है कितना मुश्किल है, एक तो इतना महंगा किराया है। मैं यही कहूँगी, सरकार को कुछ करना चाहिए आम जनता के लिए। सरकार से यही कहूँगी, आम जनता जो किराए पे रहती है, किराए के नाम पे इतना लूटा जाता है शहरों में गरीबों को बहुत ज़्यादा। उसकी भी कुछ होनी चाहिए कि नहीं, आप लोग ज़रूर बताना मुझे कमेंट्स में। और किराया 8-8 9-9 हज़ार आम जनता कहाँ से अफोर्ड कर पाएगी? उसमें भी कमाना खाना। हम लोगों का सैलरी तो कुछ बढ़ता है नहीं, और सैलरी आने से पहले हर जगह जाने के लिए पहले ही हिसाब लगा दिया जाता है। तो हम लोग महीने के 15 से 20 हज़ार रुपये कमाते हैं, तो उसमें हम अगर 500-600 का सिलेंडर भरवाएंगे तो बचाएंगे क्या और खाएंगे क्या? पहले पास बचता तो है नहीं, आम जनता जानती ही है। और अभी जो भाई लोग रेडी लगा रहे थे, बहुत ही दुख की बात है, उन लोगों ने भी रेडी लगाना बंद कर दिया। गैस की वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है गैस की वजह से। मेरा सिलेंडर ये देखिए बिल्कुल ही खाली है, उसकी वजह से 3 दिन से खाना नहीं बना मेरे घर में। ये देखिए मेरा गैस बिल्कुल खाली है, इसमें इसकी वजह से 3 दिन से मेरे घर पे खाना नहीं बना। और फाइनली मैंने एक शॉर्टकट रास्ता अपनाया। इसी चावल में देखिए, चावल में ही मैंने अंडे और आलू बॉईल किया, उसको चोखा लगा दिया, क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा इधर प्रॉब्लम हो रहा है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि क्या बताऊँ मैं आपको। बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और 2 महीने में बैठी हुई हूँ घर पे, क्या पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है घर का खर्चा कैसे चलाऊँ। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा है मुझे भी, इसीलिए इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है। समझ में नहीं आ रहा है कैसे होगा, क्या होगा। तो गाइस, आप लोग दुआ करिए कि मेरा कहीं अच्छा सा काम लग जाए, भगवान मेरा कहीं अच्छी रोजी रोटी चला दे बस, क्योंकि मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, अभी मेरा काम बिल्कुल भी बंद हो चुका है, बिल्कुल भी ठप हो चुका है। और कई सारे रेस्टोरेंट, जो लोग रेस्टोरेंट में काम करते हैं, आपको पता है रेस्टोरेंट वाले बेचारे अभी
रेस्टोरेंट भी बंद हो रहा है, बेचारे इतने सब घबराए हुए हैं, नौकरी चली जाएगी कैसे करेंगे। और अगर आप बताओ नौकरी चली जाए, अगर हम मान लो घर भी चले जाते, पर जो ये हमारा सारा सामान है ये तो साथ लेके नहीं जा सकते ना, क्योंकि ये तो सारा इधर ही रहेगा, है ना। इसकी रूम रेंट आपको पता है गुड़गांव में कितना है, 8-10 हज़ार रुपये रूम रेंट होता ही है नॉर्मल से नॉर्मल रूम का। और इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अगर हम गांव लेके मान लो गांव जहाँ निकले सोचे ले करके, तो 15 से 20 हज़ार रुपये चाहिए, जो कि अभी इतना हमारे पास है नहीं। तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है गाइस सच में। सिलेंडर की वजह से इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, इतना ज़्यादा महंगा हो गया है चीज़ें। होटल रेस्टोरेंट के खाने भी जो एक आध लोग लगा रहे रेहड़ी पे, इतना महंगाई बढ़ गया कि बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, खाना वाना सब कुछ महंगा हो गया है। आप लोग बताओ कि आप लोग का कैसा हो रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं दो महीने से बैठी हूँ, मेरी जब से नौकरी गई है। मैं मेरा 2026 13 तारीख जनवरी 13 से मेरी नौकरी गई हुई है, और आज हो गए 13 मार्च। मेरा 2 महीने प्रॉपर नौकरी नहीं रहा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा सच में, मेरी नौकरी नहीं है, ऐसा लग रहा है मैं पागल हो गई हूँ। समझ में नहीं आ रहा कैसे घर का खर्च चलाऊँ। एक तो अभी राशन भी भराने हैं, उसके लिए अभी मुझे लग रहा है पैसे इधर से उधर से कर्जे लेने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, कभी सोचा भी नहीं था लाइफ में। पहले तो 2020 में लॉकडाउन, अभी सिलेंडर की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो रही है। मान लो जिनकी सिलेंडर का वो है, जो लोग सिलेंडर बुक कर रखे हैं, जिनके पास बड़े सिलेंडर है, उनके पास स्टॉक में तो है, पर जो आम जनता है, छोटे हमारे जैसे जो लोग हैं, जो छोटे सिलेंडर यूज़ करते हैं, उनका क्या होगा गाइस। इतनी ज़्यादा ब्लैकमेलिंग में, इतना ज़्यादा महंगाई में, इतना ज़्यादा महंगा सिलेंडर दे रहे हैं लोग, आप सोच भी नहीं सकते हो। बहुत ज़्यादा दुख उठाना पड़ रहा है। मैं तो कहीं जा भी नहीं सकती, क्योंकि मेरा कहीं घर भी नहीं है। मुझे रहना तो शहर में ही है, रूम रेंट पे ही रहना है। तो प्लीज़ गैस आप लोग सपोर्ट करो, मेरा भी कुछ हो जाए, कहीं घर बार ले लो। अरे ना ज़्यादा सही एक कमरा ही ले लूँ यार। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हर घर में कोई ना कोई फ़िक्र करने वाला होता है। मेरे पापा नहीं है, मेरे पापा तो एक्सपायर हो चुके हैं। तो मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है ना अभी से ही, इतनी सी उम्र में, मैं आपको बता नहीं सकते। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है। मुझे लगता है लड़कियों को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना होगा, क्योंकि जो लड़कियां मेरी तरह जिम्मेदारी उठाती हैं घर का, उनको पता होता है कि घर कैसे चलता है। बहुत प्रॉब्लम होती है घरों में, और मुझे तो इतना ज़्यादा दिक्कत लग रहा है, बहुत ज़्यादा। आप बताओ गाइस, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। आप बताओ कि कैसे करूँ घर का। 2 महीने से मैं बैठी हूँ, मेरी सैलरी 1 रुपये नहीं कमाया मैंने। इतना महंगा गैस कैसे करूँगी मैं, समझ में नहीं आ रहा है। और अभी मैंने फाइनली पीछे किसी से मैंने लिया था थोड़े बहुत पैसे उधार, उससे मैं कैसे भी चला रही थी। पर अभी इतनी महंगाई में मैं कैसे लूँगी किसी से। अगर जब तक किसी को पैसे दो ना और उससे ले लो, दे देगा नहीं देगा ना, तो इसीलिए तो यही सब बात है। और गाइस मैं आपको कहना चाहूँगी, जो लड़कियों ने केरला द स्टोरी मूवी नहीं देखी है, अभी उस पर ऑफर चल रहा है, 99 रुपीज़ का है। आप लोग ज़रूर देखिए, उसमें आप लोगों को बहुत सी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी, जो लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केरला द स्टोरी मूवी जो है, उसमें हम जैसे हिंदू लड़कियों को बहुत सी सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। और मैं कहूँगी हर एक लड़की को देखना चाहिए केरला द स्टोरी मूवी, क्योंकि बहुत ही अच्छी मूवी है और बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा हम हिंदू लड़कियों को, जो कि हमें देखना चाहिए। ठीक है। और मैं गई थी केरला द स्टोरी मूवी देखने, मैं आपको दिखाऊंगी उसके कुछ क्लिप मैंने लिए हैं चोरी छुपे। वैसे तो वहाँ पे मूवी थिएटर में अलाउ नहीं है, पर ऑफर चल रहा था 99 रुपीज़ का, तो हम भी गए थे। मैं नहीं गई थी, मेरी फ्रेंड लेके मुझे गई थी, तो हम भी गए थे देखने के लिए। मैं आपको उसमें एक साथ कुछ क्लिप मैंने लिया है, दिखाती हूँ मैं आपको। चलिए। के वजह से मुझे रात को इस पे खाना बनाना पड़ा। बिल्कुल भी सिलेंडर नहीं है घर में यार, क्या करूं।